So, hello student, once again, good morning. So, let us join the board. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट क्वांटम नंबर. अब इस लेक्चर में उसका एक स्मॉल एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं. क्वांटम नंबर का एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं जो अभी आपको रिक्वायर्ड है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सुना जरूर होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. स्कूल में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा उसको हम मोर डिटेल में देखने जा रहे हैं. Once again, electronic configuration is a very big topic of atomic structure that will be doing later in detail. But आज थोड़ी सी electronic configuration हम सीखेंगे, which is required in the beginning. तो थोड़ी सी electronic configuration आज हम करने जा रहे हैं. बिल्कुल फंडामेंटल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने नाम ही दिया है इसको ब्रिज कोर्स, जो कि एक ब्रिज है बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज आवर 6th लेक्चर इन फाउंडेशन सीरीज, है ना. So in electronic configuration, what we are going to do, what is actually electronic configuration? Electronic configuration is the arrangement of electrons in an atom, in orbits and orbitals, which gives atom maximum stability, and that state of atom is called ground state. So ground state is the most stable state of atom. So we are going to write configuration in ground state, that is arrangement of electrons in an atom in the ground state. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक लाइन अपने को लिखना हो, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अरेंजमेंट ऑफ electrons in orbits and orbitals in an atom, giving it most stable state known as ground state of atom. समझ गए सभी लोग. तो ग्राउंड स्टेट में हम ग्राउंड स्टेट में हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कैसे अब इसको अरेंज करते हैं? तो सबसे पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते समय सर्टेन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रूल्स ऑफ electronic
कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी सीखेंगे इसको। 3 मेजर रूल्स हैं, 3 मेजर रूल्स हैं which we use for writing electronic configuration, and those rules must be strictly obeyed, followed. जिसमें सबसे पहले आता है अफवा प्रिंसिपल। What this principle states that electrons are filled in increasing order of energy. Electrons are filled in increasing order of energy of orbitals. That is, low energy orbitals are occupied first, and then high energy orbital is occupied. Electrons are filled in increasing order of energy of orbitals. That is, low energy orbitals are occupied first, then high energy orbitals are occupied. Then the point is कि कैसे पता करें किस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, किसकी हाई है। देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को याद रखने का मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं आपको, कैसे हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को याद रखते हैं। तो आप हमारे साथ लिखेंगे पहले यहां पे 1s, फिर लिखेंगे 2s, 2p, 3s, 3p। अच्छा, 1 में s ही है, 1 में p नहीं है, क्योंकि 1 में n इज इक्वल टू 1, सो l इज इक्वल टू 0 ओनली, s ऑर्बिटल। 2 में n इज इक्वल टू 2, सो l इज इक्वल टू 0 एंड 1, सो s एंड p। इस तरह से 3s, 3p एंड 3 में d भी आ जाएगा। 4s, 4p, 4d एंड 4f। 5s, 5p, 5d, 5f। 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। बस इतनी ही रिक्वायर्ड होती है। देखो, s के सामने s, p के सामने p, d के सामने d, f के सामने f मैंने लिखा। अब क्या करना है, इसको इस तरह से डायगोनली क्रॉस करना है, इस तरह से, और एरो बनाते जाना है, एरो बनाते जाना है। सुन रहे बच्चे? इस तरह से। और फिर क्या करना है, हर एरो के हेड को नेक्स्ट के टेल से जोड़ देना है, नेक्स्ट के टेल से। ये देखो जुड़ने जा रहा है। यही हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल फर्स्ट, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s,
देन 3D, देन 4P, 4P के बाद 4D नहीं 5S, देन 4D। इस तरह से ऑर्बिटल्स में एनर्जी का फीलिंग और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग होगा। तो अफवा प्रिंसिपल एंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी समझ गए आप लोग। समटाइम हमें फास्ट में दो ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करना है, तो हम इस तरह से डायग्राम बार बार नहीं बना सकते हैं। तो एक शॉर्टकट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए भी मैं आपको बताता हूं। फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स दो रूल याद रखना है और वो सीक्वेंस में लगाना है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस l हायर द एनर्जी, हायर द एनर्जी। एग्जाम्पल लो, 3D नहीं 3D 3 to 5 4 3P 4S। एक एग्जाम्पल लेते हैं, से 3D और 4S का ही ले लेते हैं, 3D एंड 4S। अगर इसके लिए हम n प्लस एल देखें तो ये 4 प्लस 0 है, ये n का वैल्यू है और s ऑर्बिटल के लिए l0 होता है, ये हो गया 4। और 3D में अगर देखें तो n का वैल्यू 3 और l इज इक्वल टू व्हाट, l इज इक्वल टू 2, so it is 5, n plus l is 5, which is greater 5, and therefore energy of 3D is greater than that of 4S। समझ में आ गया? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हायर द एनर्जी। बट कई बार n प्लस एल का वैल्यू इक्वल भी आ जाएगा, तब क्या करना है? इफ n प्लस एल हैव इक्वल वैल्यूज, ग्रेटर द n, हायर द एनर्जी। एग्जाम्पल लो 3D एंड 4P का। 3D n is equal to 3, l is equal to 2, so it is 5। 4P n is equal to 4, l is equal to 1, l is equal to 1 for p orbital, so it is 5। both are equal but it has greater n, so energy of 4p orbital will be greater than that of 3D orbital। और यहां देख भी सकते हैं कि 3D के बाद है 4p, यहां है 3D, यहां है 4p। तो इस तरह से हमने ऑर्बिटल्स की एनर्जी देख ली। तो अगर इसके बेसिस पे, लेकिन पहले एक नेक्स्ट रूल और देखना पड़ेगा, तब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। देन कम टू सेकेंड रूल विच इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट में हम लोग पीईपी कहते हैं, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम में किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के सभी 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकते। No two electrons in an atom can have
all four quantum number similar. इसको जरा समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक एटम है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ऑफवा प्रिंसिपल से दोनों इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s में रख देते हैं, और ऑर्बिटल को अब मैं बॉक्स से दिखा रहा हूं, ये 1s ऑर्बिटल है। हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को इसी में रख दिया। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम E1 और E2 से डिनोट करें, तो दोनों के लिए n का वैल्यू 1 1 हो गया कि नहीं? दोनों के लिए L का वैल्यू 0 0 हो गया कि नहीं? s ऑर्बिटल। दोनों के लिए m का वैल्यू 0 0 हो गया कि नहीं? क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए L = 0 के लिए m का वैल्यू 0 होता है। यानी कि एक ऑर्बिटल में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर्स पहले से ही इक्वल हो गए। और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सभी 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकते, तो 3 तो सिमिलर हो गए। अब एक ऑप्शन बचा स्पिन क्वांटम नंबर, और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को अवॉइड करने के लिए, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को ओबे करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर ऑपोजिट होना जरूरी है। इन दोनों का स्पिन का डायरेक्शन होना ऑपोजिट होना जरूरी है। यानी कि अगर एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ तो दूसरे का -½ लेना जरूरी है। यहीं पर डिफर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 क्वांटम नंबर पहले ही सेम हो गए थे, इक्वल हो गए थे। तो अगर अब इस हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को एप्रोप्रिएटली बॉक्स में दिखाना चाहें, तो इन दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को अपोजिट दिखाने के लिए हम इसको अप हाफ एरो एंड डाउन हाफ एरो से दिखा देंगे। यानी कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका n l m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहले से ही इक्वल होगा। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि यहां से हमें यह पता चला, कंक्लूजन, two electrons in an orbital must have opposite spin direction. Must have opposite spin direction. है या नहीं? ऑपोजिट स्पिन डायरेक्शन। इसके बाद अब एक और सिचुएशन लेते हैं। लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, तो ऑफवा प्रिंसिपल से तो हम चाहेंगे कि ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आ जाए 1s में, तो एनर्जी मिनिमम होगा। मान लो ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम सपोज करो 1s ऑर्बिटल में ही इन 3 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। सो
हमने एक ही ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया। अब ये है 1s ऑर्बिटल, ये हमने ऑफ प्रिंसिपल को ओबे करने के लिए किया। अब सपोज करो हम इसके E1, E2, E3 से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करें और इसकी n की वैल्यू देखें, तो देखो n के लिए सबका वैल्यू 1 है ना, 1s ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट। s ऑर्बिटल सबके लिए l का वैल्यू 0 0 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है। l इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू भी क्या 0 0 0। ये तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये 3 क्वांटम नंबर तो पहले इक्वल हो गए। अब बचा s। मान लो एक को हमने प्लस हाफ दे दिया तो दूसरे को हमने माइनस हाफ दे दिया। अब स्पिन क्वांटम नंबर का तो 2 ही वैल्यू होता है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी दोगे तो पहले दो में से किसी से मैच कर जाएगा। अगर प्लस हाफ लेते हो तो इससे मैच कर जाएगा, माइनस हाफ लेते हो तो इससे मैच कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन के सभी 4 क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये रह ही नहीं सकता इस ऑर्बिटल में। यानी कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसने बताया, पॉली ने। तो ये 2 कंक्लूजन है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए और एक ऑर्बिटल में एट द मोस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये दोनों बात पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने बताया। कंक्लूजन, एन ऑर्बिटल can hold a maximum of 2 electrons. Can hold a maximum of 2 electrons. There cannot be more than 2 electrons. समझ गए? तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा 2, s सबसेल की। p सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, क्योंकि p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। सबके अंदर 2 2 2 2 होंगे तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 6। d ऑर्बिटल जिसके लिए l की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर कितने, d सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 5 ओरिएंटेशन 12 प्लस 1 5। सो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन। सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर हम f ऑर्बिटल में जाएं जहां पे l का वैल्यू है 3, 7 ओरिएंटेशन 12 प्लस 1 2 into 3 6 प्लस 1 7। सेवन ओरिएंटेशन, सो कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने एक सबसेल की कैपेसिटी निकाली और एक सबसेल के अंदर जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल होंगे उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। समझ गए ना? अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले यहां पे लिख लेते हैं। सपोज करो कोई एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है 15। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं एसपीडीएफ में। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s, उसकी कैपेसिटी 2 की, तो लिखेंगे 1s2। फिर सेकंड ऑर्बिट में जाकर देखो 2s 2p ऑफ प्रिंसिपल से 2s 2, फिर 2p की कैपेसिटी 6। कितना हो गया देखो, काउंट करो 6 2 8 2 10। फिर 3s 2 12 3p। अब p की कैपेसिटी मैक्सिमम है 6, तो 2 2 4 6 10 2 12 हो गए, बचे कितने 3 3p3।
ये कोई और नहीं, फास्फोरस एटम है। मान लो एक एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 26। तो अगर 26 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक देखो हो गया 18। काउंट करो, 6 to 8, 6, 14 to 16 to 18, बचा कितना 8। 3p के बाद 3d नहीं है, 4s है। ऑफ प्रिंसिपल में जाकर देखो 4s एंड देन 3d। 4s2 18 to 20, 3d 6। समझ गए? इलेक्ट्रॉन का फीलिंग इस तरह से करना है, लेकिन लिखने का स्टाइल क्या है बच्चे? लिखने में सेम क्वांटम नंबर, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले एक जगह लिखते हैं। यानी कि आपको 3d6 4s2 लिखना है। बट ये समझ में आना चाहिए कि हमने 4s को पहले भरा है यहां एंड देन 3d को, बट लिखेंगे 1 वाले को एक जगह, 2 वाले को एक जगह, 3 वाले को एक जगह, बाद में रीअरेंज करके उसको लिख देंगे। समझ गए? अब थोड़ा थर्ड रूल आपको समझा देते हैं, दैट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, जाके देखो क्वांटम नंबर में मैंने आपको बताया था, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा था हमने। और उसके लिए क्या कंडीशन है? उनका n एंड l इक्वल होना चाहिए। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स पहले सिंगली ऑक्युपाई होंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब वो पूरा हाफ फिल्ड हो जाएगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। एज लॉन्ग एज दे आर सिंगली ऑक्युपाइड, दे मस्ट हैव पैरेलल स्पिन डायरेक्शन, यानी कि सभी के इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ गए ना? तो यहां पे लिख लेते हैं पहले, degenerate atomic orbitals are first singly occupied, एक एक भरा जाएगा। फर्स्ट singly occupied, then pairing starts. During singly occupation, electrons must have same spin डायरेक्शन, सेम स्पिन डायरेक्शन होना चाहिए। समझ गए बात को? तो अब इसको जरा एग्जाम्पल में रख के देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अगर sp-df कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें 1s2, 2s2, 2p2, ये तो फील्ड है, ये भी फील्ड है। ये फील्ड नहीं है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 6 की। तो अब आपको मालूम है कि 2p सबसेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। सबका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफर करता है, सबका n और l सेम होता है, यानी सबकी एनर्जी इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, 2p को ऐसे, ये px, py, pz,
all three have same energies. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. सिंगली ऑक्यूपाई करना है और सभी का स्पिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए. ये मैंने सबसे सिंपल तरीका से लिखा है. बुक्स वगैरह में ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन इसको कोई ऐसे लिखता है तो वो भी सही है. स्पिन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. अभी भी दोनों का डायरेक्शन सेम है और सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए पहले. तो ऐसे भी लिख सकता है. ये भी सही है. रूल समझ में आया. सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहिए और फिर पेयरिंग होना चाहिए. अब एक एग्जांपल लो. ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2 2 4 2p4. अब ये तो फिल्ड है कंप्लीटली. बचा 2p. तो 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी है 6 का. p ऑर्बिटल को हम किस तरह से दिखा रहे हैं? इस तरह से 4 1 2 3 4. अब पेयरिंग स्टार्ट होगा और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में है तो दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए. समझ गए? यह है ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स डायग्राम में. हाँ, कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है. रूल इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4. ये भी सही है. There is much more in electronic configuration. इससे काफी ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लिखना सिखाया नहीं, उसमें ढेर सारे एक्सेप्शन हैं. अभी मैंने लेंथेनाइड एक्टिनाइड सिखाया नहीं, उसमें दुनिया भर के एक्सेप्शन है. बट दे विल बी डन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ओनली. अभी जस्ट इतनी चीजें चाहिए थी टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉन्डिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक बॉन्डिंग वगैरह का नॉलेज चाहिए और वहां पे हम इन सबको यूज करेंगे. समझ गए? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको इसमें बताए हैं, बट इट इज जस्ट एलिमेंट्री electronic configuration. Electronic configuration is much more than what we have discussed so far. So enough for this portion. Next lecture में मैं आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स की पोजीशन इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल निकालना सिखाऊंगा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन यानी कि ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर कैसे मालूम करते हैं. And then after that, the application of all this in chemical bonding, in writing Lewis dot structure and determining hybridization to some extent. So thank you.